बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है कि आप भी खैरियत से होंगे मेरी तरह। तो आज हम बात करेंगे बड़ी दिल आज़ारी की कि आजकल जो सितारा यासीन पे मुश्किल आई भी है उसका सब मज़ा ले रहे हैं। तो ये मुश्किल तो किसी पे भी आ सकती है। आपने एक मिसाल तो सुनी होगी कि एक उंगली आप किसी पे उठाते हैं तो 3 आपकी तरफ उठती हैं। तो ये बहनों में जो एक कशमकश हो गई है एक बहनोई की वजह से, बेचारे बहनोई का भी कोई कसूर नहीं है, उन्होंने भी बेचारों ने एक्सप्लेन की है कि मेरी कोई गलती नहीं है, लेकिन कोई तस्लीम नहीं कर रहा। जितने इल्ज़ाम लग सकते लगाएं, खुदा जिसके साथ होता है कोई भी कुछ नहीं कर सकता। ये बात वो बार बार वाज़े कर रही हैं और उनकी बहन तो सबूत भी दे रही हैं, बिल्कुल ही वो तो एंटी हो गई हैं जैसे उनकी बहन ही नहीं है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी पे ऐसा ब्लेम नहीं डालना चाहिए। उन्होंने तो इतने बड़े दिल की बात की है कि अपनी दूसरी बीवी मियाँ की भी उन्होंने बर्दाश्त कर ली और लोग उन्हीं को ब्लेम दे रहे हैं, सबसे बड़ी बात। और मुझे समझ में नहीं आता कि औरतें ब्लेम दे रही हैं, तो औरत ही औरत की बहुत बड़ी दुश्मन होती है कि उनके साथ एक तो उन्होंने इतना बड़ा दिल किया, अपनी सौतन को जगह दी और उन्हीं पे ही ब्लेम डाला जा रहा है कि उनका बहनोई से अफेयर था। तो ये तो बहुत ही गलत बात है। इस तरह का सोचना भी मैं कहती हूँ सख्त गुनाह है कि आप किसी की क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, किसी की दिल आज़ारी कर रहे हैं, किसी पे इतना गंदा इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उनका रो रो के बुरा हाल हुआ है। तो ऐसे तो वो बहुत बीमार भी हो सकती हैं। तो जो उनके एंटी हैं उनको तो मौका मिल गया कि जितना भी हो सकता है उनकी जगरासाई की जाए। तो खौफ खाना चाहिए कि आप किसी पे हंस रहे हैं, कल को आप भी कोई हंस सकता है, तमाशा बन सकता है आपका भी। तो इस खुदा के खौफ से डरना चाहिए कि कभी भी, क्योंकि खुदा की लाठी जो होती है बेआवाज़ होती है और इंसाफ़ करता है अल्लाह, इंसान तो कभी इंसाफ़ नहीं कर सकता। तो खुदारा रहम करें उनके ऊपर, इल्ज़ामात मत लगाएं। अगर आप किसी के साथ अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा भी मत करें, क्योंकि मकाफ़ात अमल है। कल को आप पे भी परेशानी, आपको भी अल्लाह ने रिश्ते दिए हैं। अगर उनकी भी बहन है, बहनोई है, सबके घरों में ये रिश्ते कायम हैं, सबको रिश्ते दिए हैं अल्लाह ने। तो इस तरह की बातें करके ये सोचना चाहिए कि कल को आप पे भी ये बात आ सकती है। तो ये तो कोई भी नहीं सोचेगा। खैर, उनके जो अगेंस्ट हैं उनको तो मिर्च मसाले लगाने से ही फुर्सत नहीं है। मैं रात को ही देख रही थी, तो मैं सोते सोते उठी, मैंने मोबाइल अपना देखा तो मैं क्लिपिंग्स देख के मेरी नींद बिल्कुल ख़राब हो गई। मुझे ये हुआ कि दुनिया किस डगर पे जा रही है। फेमस होने के लिए जितना हो सकता है किसी की जगरासाई करी जाए, मतलब जितना हो सकता है आपके बस में है तो आप बस करते जाएं करते जाएं करते। कितना करेंगे आप किसी के लिए? वो रो रो के अल्लाह ना करे उन्हें कुछ हो जाए तो आप किसको ब्लेम देंगे, किसको देंगे? अल्लाह तो नहीं छोड़ेगा आपको, क्योंकि वो भी बच्चों वाली हैं। उनका मियाँ उनका साथ दे रहा है। सबसे बड़ी बात है कि उनका मियाँ, सब ये कहते थे कि दूसरी सौतन ले आया, ये है, फ़लाना है, ढिमकान। लेकिन मुझे ये है कि उस शख्स ने अपनी बीवी का साथ दिया कि आप चैनल मत छोड़ें, आप चैनल बरकरार रखें अपना। और ये एक चैलेंज भी है उनके लिए चैनल के साथ साथ कि उनके साथ अगर कोई इस तरह कर रहा है तो उन्हें वो बर्दाश्त, सारी बात है। ये तो बहुत बिल्कुल दिल आज़ारी वाली बात है। बहन भी उनसे दूर हो गई, उन्होंने अम्मी से भी मुंह फेर लिया। उनकी अम्मी भी रो के ये कह रही हैं कि सितारा के साथ गलत हो रहा है। तो खुदारा, अगर आप नहीं कोई सबूत ढूंढ सकते उनके बिहाफ में तो इल्ज़ामात भी मत लगाएं। इन चीज़ों से अगर आप परहेज़ करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, ना कि आप जो है वो सब उसी लाइन में शामिल हो रहे हैं। लेकिन वही बात, वत इज़्ज़त मंतशा वत ज़िल्लत मंतशा, इज़्ज़त और ज़िल्लत तो अल्लाह के हाथ में है। लेकिन ज़िल्लत लगता है कि बंदों को किसी को करना, किसी की ज़िल्लत करना जो है दिल आज़ारी करने में बहुत मज़ा आता है। तो खुदारा खुदा के खौफ से डरें। और आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो, मेरी डिस्कशन अच्छी लगी हो, क्योंकि किसी की दिल आज़ारी करना या किसी को परेशान करना या किसी भी तरह का कोई तकलीफ़ देने से आप ये मत सोचें कि अल्लाह आपको छोड़ देगा। अल्लाह की पकड़ होती है, तो ऐसा ना करें। वो बहुत रो रही हैं, बहुत परेशान हैं, डिस्टर्ब हो गई हैं, अपने घर को भी देखती हैं। शुक्र है कि उनके मियाँ साथ दे रहे हैं, उनकी वालदा साथ दे रही हैं, उनके रिश्तेदार साथ दे रहे हैं। और जो उनके मुखालिफ हैं वो तो जितना खुश हो रहे हैं, अल्लाह उनकी खुशियों पे पानी डाल दे। तो इतना टाइम नहीं लगता, किसी को आप परेशान करते हैं, लेकिन जब अल्लाह देख रहा है, जब वो ढील देता है तो देता है, और जब वो रस्सी खींचता है तो बहुत मुसीबतें लोगों पे आती हैं। तो आपको
اس بات کا خیال کرنا چاہیے. رشتوں سے تو سبھی جڑے ہوئے ہیں, کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کو اللہ نے یہ رشتے نہ دیے ہوں. تو گھروں میں بھابھیوں کی بھی عزت کریں, بہنوئیوں کی بھی عزت کریں, عزت کے رشتے کو عزت سے دیکھیں. جو نہیں ہے اس طرح کے وہی الزامات لگاتے ہیں, جو یہ چیز کر سکتے ہیں وہی یہ سوچ سکتے ہیں, جو خود ایسے ہوتے ہیں وہ دوسروں کے لیے بھی ایسا سوچ سکتے ہیں. تو بہرحال آج کا میرا یہ ٹاپک تھا کہ سلمیٰ کو اپنی غلط فہمیاں دور کرنی چاہیے اپنی بہن سے, اور دوریاں اور بڑھتی جا رہی ہیں. لوگ اس میں مزے لے رہے ہیں اور فیمس ہونے کے لیے کہ ہمارا چینل چل جائے, جتنا کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں. تو بہتر ہے کہ آپ بہنیں آپس میں اپنے اختلافات ختم کریں, دل صاف کریں. لوگ تو غلط فہمیاں بڑھاتے رہیں گے, وہ دور بیٹھی ہوئی ہیں, ان کی بھی دل آزاری ہوئی ہے جو بھی بات ہے, جس طرح کی باتیں ہوئی ہیں. پھر وہ نینا کو بھی بیچ میں لایا جا رہا ہے, تو نینا کا بھی یہ کہنا ہے کہ میں نے اس طرح کی کوئی بات نہیں کی ہے. تو آپ لوگ کو اپنے اختلافات اور اپنی جو بھی غلط فہمیاں خود سے دور کرنی ہوں گی. اور یہ آپ کی والدہ کا کام ہے کہ وہ بیچاری بھی رو رہی ہیں, ان کو بھی سلمیٰ نے دور کر لیا اپنے آپ سے. تو ایسا نہیں کریں. خدارا وہ عورت تو وہ ہے کہ بیچاری نے اپنا میاں بانٹا ہے, اور آپ سوچ رہی ہیں کہ وہ اپنے بہنوئی بھائی جیسے رشتے کو وہ اس نظر سے بھی دیکھ سکتی ہیں. تو پلیز آپ کا خون ہے, آپ کی بہن ہے, آپ اگر اس پہ کچھ اس طرح کا بلیم دے رہی ہیں تو اس کا مطلب آپ بھی اپنے اندر جھانکیں, کیونکہ وہ آپ کا خون ہے. اگر آپ وہ اس طرح کی بات کر رہی ہیں تو آپ ایسا کر سکتی ہیں؟ نہیں کر سکتی. تو پھر آپ ایسا سوچ بھی کیسے سکتی ہیں کہ لوگ کوئی اگر ثبوت بھی دینا آپ ٹرسٹ کر رہی ہیں؟ نہیں کریں. سب کو پیچھے ہٹا کے اپنی بہن کو گلے لگا لیں, یہی وقت ہے. ویسے ہی بہت برا وقت چل رہا ہے اس دنیا کا. تو بہرحال آپ کو پسند آئے میرا بلاگ تو سبسکرائب کریے گا, لائک کریے گا, شیئر کریے گا, اور مجھے اجازت دیجیے. آپ کی فوڈ وتھ شائلہ عمران. اللہ حافظ.